जो लवाहिकीन का फैसला होगा, आगे इस धरने को हमने बढ़ाना है और वसअत देनी है इसको। यहाँ तक काफ़ी नहीं है, आप सब दोस्तों का और इसमें शिरकत इसकी ज़रूरत है। आप सबसे ही यहाँ पे जो आवाम की तादाद है, हम दरख्वास्त करते हैं और भी आए, शामिल हो इसमें और इसको आगे वसअत देनी है। सबसे रिक्वेस्ट है कि वो बैठे और इंतज़ार करें, ना जाए यहाँ से, क्योंकि अपनी ताकत हम खुद हैं। आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। आज बलोच कौम को रियासत से कोई उम्मीद नहीं है, सरकारी इदारों से कोई उम्मीद नहीं है, अदालतों से, क्योंकि जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है वो सिर्फ अपने लिए है, अपने डिमांड्स, अपनी नीड्स और अपने मकासद के लिए है। अगर उम्मीद है तो मुझे मेरी कौम से है और मेरी कौम को मुझसे है। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो अपने कौम के लिए कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई कर सकता है तो मेरी कौम ही मेरे लिए कर सकती है। सबसे गुजारिश है कि इसी तरह अपनी आवाज बने रहे। आज वो खानदान भी यहाँ उठ के आया जो 15 सालों से 11 सालों से अपने घरों में बैठे थे इस आसरे पे कि उनके प्यारे वापस आएंगे, लेकिन इतने अरसे बाद वो नाउम्मीद हो चुके हैं। आज उन्हें बालाज की वजह से एक हिम्मत मिली है, उन्हें हौसला मिला है, उन्हें हौसला आपकी वजह से मिला है, आपके यहाँ आने से मिला है। अगर कुछ होगा तो खुद से होना है, क्योंकि इतने लवाहिकीन ने कमीशंस में वो पेश हुए हैं, अदालतों में पेश हुए हैं। हम कौन सी अदालत से डिमांड कर रहे हैं? उस अदालत से कि जिसमें बालाज को पेश किया गया, उस अदालत में जो मंजरिया पे उसको लेके आया और बाद में खुद से मनगढ़ंत कहानी बना के कि उस फेक इनकाउंटर में मारा गया। मुकाबले में कौन सा मुकाबला था? कभी हमसे मुकाबला भी करे ऐसे भी कि जिसके सबूत भी हम माने कि वो मुकाबला ही था। आप नीम मुर्दा लाशों को हमारे सामने लाते हैं, कभी उनके आंख नोच लिए गए हैं, कभी उनकी खोपड़ी नहीं है, कभी उनका चेहरा नुमाया नहीं है, हम नहीं पहचानते कि वो कौन है। अगर मैं नहीं पहचानती, मेरा भाई लापता है, तो मैं जाके किसी लाश को देखती हूँ कि मेरा भाई नहीं है, वो किसका भाई है? वो भी मेरा भाई है। फिर कौन सी अदालत, कौन सा कानून, किससे हमें उम्मीद है? अगर आज हमारी सियासी पार्टियां यहाँ नहीं है तो वो किस लिए, किस बलोच कौम के लिए? अगर ये बलोच नहीं है तो आज अगर बलोच यहाँ नहीं बैठा तो फिर कौन बैठा हुआ है? वो इलेक्शन में किसके साइल और वसाइल की बात करते हैं, किसके तहफ़्फ़ुज़ की, किसके हकूक़ की बात कर रहे हैं? क्या बलोच की जान से बढ़कर कोई साइल और वसाइल की अहमियत है? आज कौम पहचान चुकी है कि उसके हक में क्या बेहतर है, कौन उसके हक में कर रहे हैं और कौन अपने मकसद के लिए कर रहा है। और जो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या आपका पार्लियामेंट में बैठना आज जरूरी था या बालाज के साथ बैठना? आज मैं हरगिज नहीं कहूंगी कि बालाज नहीं है या ये बालाज की लाश है, बिल्कुल भी नहीं। लाश उनकी है, उनकी मुर्दा ज़मीरें हैं जो पार्लियामेंट में सालों से बैठे हुए हैं, सिर्फ मेरे और आपके नाम का टैग लगा के, बलोच कौम का टैग लगा के वो अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं। आज बालाज जिंदा है और बालाज आज मेरी और आपके शऊर की वजह बना है, आपको और मुझे इकट्ठा करने की वजह बना है बालाज। जो इस आसरे पे बैठे हैं कि हालात बेहतर होंगे, सब बेहतर होगा और हम जिस तरह अपने घरों में कल भी बैठे रहेंगे। क्या बालाज कल अपने घर में नहीं था? क्या वो कल अपनी जिंदगी मेरी और आपकी तरह नहीं गुजार रहा था? उसने क्या किया था? क्या बालाज की कोई सियासी एक्टिविटीज थी? क्या वो किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस था कि जिसकी वजह से उसकी जान लेनी पड़ी? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बालाज एक ऐसा मेरे और आपकी तरह मैंने स्पीच की है, आप यहाँ पे शरीक हुए हैं। हो सकता है कल मैं ना हूँ, आप ना हो, लेकिन बालाज तो अपने
जिंदा नहीं बख्शा तो हम किस खुशफहमी में है? हम कौन से मुआवजे की इंतजार में हैं कि सब कुछ सही होगा? गुलाम के लिए कभी हालात बेहतर नहीं होंगे, गुलाम पर कभी तरस नहीं खाया जाता। मैं कहना चाहती हूँ पॉलिटिकल पार्टी से, क्या आज आप इस माँ के साथ नहीं है, फिर किसके लिए आप हैं यहाँ पे? किसके लिए है? आज अगर आप राशिद हुसैन की वालदा के साथ इस्लामाबाद में नहीं है, आज आप बालाज की वालदा के साथ तुर्बत में नहीं है, तो आप कौन से बलोच कौम के लिए हैं? ये बताया जाए हमें, किसके लिए है आप? सादा सा सवाल है। आज आप अगर बलोच की जिंदगी की कदर नहीं जानते, आप उसके लाश पे सियासत कर रहे हैं, आप उसके जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, उस खेल पे आप अपनी सियासत कर रहे हैं, तो मैं आप पे लानत भेजती हूँ, पूरी बलोच कौम आप पे लानत भेजती है। कौन सी सियासत है ये? बेशक आज लाइन पे आप उस तरफ है, मजलूम इस तरफ है। अगर आप मजलूम के साथ नहीं तो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आप जालिम के साथ है, आप रियासत के साथ है। वही रियासत जो बलोच कौम की नस्लकुशी कर रहा है, चाहे वो बलोच स्टूडेंट्स हो, आम बलोच नौजवान हो जो अपने कामकाज में बिजी रहते हैं। तो आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? आपकी सियासत से हमें मिल क्या रहा है? लाशों के सिवा में कुछ नहीं मिला, इन 20 सालों में हमें कुछ नहीं मिला। और अनवारुल हक खाकर कहते हैं कि 50,000 लापता अफराद की तादाद। ठीक है, हमें उनके डिटेल्स दे, हमें ये बताया जाए कि वो 50 लोग कहाँ हैं। हम आपसे नहीं पूछते कि बालाज को किसने शहीद किया, बाकी जितनी भी लाशें फेक इनकाउंटर्स में फेंकी गई हम उसका भी सवाल नहीं करते। अब आपसे सिर्फ ये सवाल करते कि वो 50 लोग कहाँ हैं, वो कौन है? मेरा भाई उसमें है, बाकी बलोच बहनों के भाई उसमें है, बाकी बलोच माओ के बेटे क्या उनमें है? हमें उतना बताया जाए। सिर्फ वो 50 की डिटेल हम आपसे मांगते हैं, लेकिन आपके पास उनका भी सबूत नहीं है। तो फिर हम आपसे क्या उम्मीद रखें? कौन सी अदालत है जिनको रियासत खुद नहीं मानती तो हम क्यों माने? अदालत अपने वजीर आजम को कहता है कि आपने लापता अफराद के बलोच स्टूडेंट्स जो लापता है उनके केस में आपने पेश होना है, वो मुंह पे उनके मना करता है कि मैं इसमें पेश नहीं हूँगा। तो मैं क्यों हूँ आपके कमीशन में पेश? मैं क्यों आपकी अदालतों में आके गिड़गिड़ाऊं? मैं क्यों अपना सर कपाऊं कि जब आप अपनी अदालतों को नहीं मानते? बेशक हमें वहां से इंसाफ नहीं मिलने वाला, तो इंसाफ अगर हमने देना है तो खुद की ही हमने मदद करनी है, खुद की हिम्मत बननी है। तमाम भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि थकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर आज आपने बालाज की कुर्बानी को आपने पीठ दिखाई तो कल आपके लिए भी कोई नहीं आएगा। आपका भी यही मुस्तकबिल है, मेरा भी यही मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया और इंतजार करें, इंशाल्लाह कुछ मिनट्स में अभी नया लायामल है जो उसका ऐलान किया गया है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे और अपने धरने को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि रियासत जब हमें सीरियस नहीं ले रहा तो हमने भी पीछे नहीं हटना। रियासत हमें थकाएगा, हमें पीछे हटाने की कोशिश करेगा, हमें कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये हम पे है कि हमने अपनी कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे। شهداء شهيد مات رانكا और मुशबत असमती के शर्री सरा गोश में Cuando te embalas वो जालिम गाको मुझे मचून बजाने ये जो मेरा सेठ लगो
मरना जाती वडुली मरते पांच रोटी थे इधर से रोटी तेरे बंदर लगता है तवा में बालूच प्राता हुआ मैं तुझे पासा कब तक साले मेरी दस्ता ना मुझे दस्ता नहीं है मेरा पप्पी सिद्धार्थ मुझे दस्ता नहीं है beneran macam kali. Numan cakap kena jahat, cakap kena sabar. मुझे ना पता है कौन है का आवती गप्पा जाओ तो आज यहाँ समन इष्टगीना माँ भी हमें लूटा के बाला चाबी सब बिरसी हरची के गारे हमें गारी नंगी बिहार रंगो ये ग्वांडवा बेचारे शार शैतों पेगे माँ बुत्तगा मलका बादा मुक्ति शहनीरी बिराते क्वार्टर आची मनी ग्वांडू शोता दोक्काना रुचे यक बजा तुआरे रुचा ये ग्वांडू पदा वातर नबुत्ता नयत का लूगा मामी चलूटा के मारा कसी अगुमा देखा दारी ने माँ गरीबाला थी मर्दमी मैं चौक अर्च इंसानी अगुने अर्च शख्सी अगुने बस मैं चौका बिहारी हाउ माँ दे गए चिना लूटी मारा बासी वहाँ जहानिया रवे हमें गप्पा जनक के कहती यह डेसिया दफ्तर रवे कुछ डेसिया दा नहीं माँ कसी न लूटा इसे नाम शाहजान इशा इतुपिये हाँ पेते नामी पेज मोहम्मद मत गए चिना लूटी अर्च बंडोई के गारी और कसी चौक गारी इधर माता मर्ची नष्टा का दगरी वगा हाँ मंपी अग माती हो नो माय मेरी गंडुआरा 5 साल ही आये उभरारा सिर्फ मैं हमें गंडू के गारा कसा बोर्तगा मैं सिर्फ हमें गंडुआ मारा दस्ता भी दिया मात गए चिना लूटा ना ममीरो मुतबरा नहीं लूटा या ना मा डेसिया नहीं लूटा और ये मर्देशी मर्ची दाई ये इंसाफ लूटी माँ भी हमेशा बजिया गुने को माँ यार याला नदियाँ ईशान बालाज बलूचे मर्ची धरना पंचमी रोचा मेंचो की तरह जारी वो कमेटी मुफक्कत कमेटी फैसला करने के रवांग कशिद भी वो चीज़ें वद्देरन एलन करने के रवांग कुछ कशिद भी होता कुछ आलास करने भी वो इधर धरना जारी भी गाड़ी को 12 वक्त ये साइकिल हम बोलते मोबाइल हम बोलते साय माहिती मनी चौक के होता ये रानी मन सर हमला होता ये रानी हंगर राम कुत्ता में फरियाद करता ये रानी सर शुतगा मनी चौक के वक्त जो बाबा फात कुत्ता जुर्त शता पछ की भी घराने चंपल भी पादा नहीं आए गरीब मैं चौक का मोहम्मद जाने खुदा बख्श किए इधर मौजूद है मर्द के वो दी दर्द चियान टंबा करना आइए तू का हिच शोभे मर्दों बख्शर न भूता डीवरी मजदूरी स्टूडेंट या दुकानदारी हत्ता तक के 5-10 साली वंडू क्या 5-10 साल है और आहानी सरा इवड़े जुल्म मजूरा की के अक्षला बरजा और ईद के संगता को 10 बंदी के संगत इंतजार है चंदी वक्ता चपात
कि शर्री जरा अमरदारी फिकरे और कौन मालूम का रंग दसबंदी के दराए नू ये हालत है तू का क्या मजदूरी हम होती मजदूरी है तू का है आबी सेफ नहीं यूनिवर्सिटी वानगाई तो आई स्टूडेंट भी सेफ नहीं आगा यक्की मजदूरी करगा होती दो पानिया निश्ता या कुछ भी चाहिए तू काए तो आ भी बख्शक होगा नहीं तो यकीनन इतोर इबीम आखिर छी वास्ता तोर सुबीम हमारी बाबू के मर्दों समझी के मनी वास्ता चीजें बच्चता अगर ई किस्मा माशमा खामोशी इख्तियार को हो बीम में शिकार बूता तो गुड़ा समझे कि दी में आऊ क्यों मनी वास्ता मजीद